दोस्तों, आज मैं आपको नोप मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। मूवी की स्टार्ट 1998 में होती है और हमें एक शो दिखाया जाता है जिसमें एक चिंपैंजी एक फैमिली के साथ कैसे मिलजुल के रहता है, वो इस शो में दिखाया जाता था। और उस दिन उसका बर्थडे होता है, इसलिए एक स्पेशल एपिसोड की शूटिंग चल रही होती है और तभी एक हीलियम गैस बलून फट जाने से वो चिंपैंजी पैनिक कर जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। लेकिन वहाँ एक लड़का जिसका नाम रिकी था, वो टेबल के अंदर छुपा हुआ था, इसलिए वो बच जाता है। और जैसे ही वो चिंपैंजी रिकी को देखता है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और उस चिंपैंजी को गोली मार देते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम ओटिस सीनियर को देख पाते हैं, जो कि एक हॉर्स रांच चलाते थे और वो काफी अच्छे ब्रीड के घोड़े रखते थे और वो लोग अपने घोड़े को मूवी फिल्म बनाने वाले को प्रोवाइड किया करते थे, जिससे कि उनका घर चलता था। और उनका एक बेटा था जिसका नाम ओटिस जूनियर था। वो अपनी पिता की मदद किया करता था। एक दिन अचानक आसमान से कई सारी चीज गिरने लगती है, जैसे कि चाबी, कॉइन, नेल, और उसमें से एक कॉइन ओटिस के आंखों में घुस जाती है और जल्दी से ओटिस जूनियर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि शायद उसके घर के ऊपर से कोई प्लेन गुजर रही होगी और उसमें रखा सामान नीचे गिर गया होगा। अब हॉर्स रांच ओटिस जूनियर और उसकी बहन एमी का हो जाता है और वो दोनों बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन एक शूट के दौरान उनका घोड़ा बेकाबू हो जाता है, जिसके कारण उन्हें इस काम से निकाल दिया जाता है। अब वो दोनों अपने घर चलाने के लिए अपने घोड़ों को बेचना शुरू कर देते हैं उनके बगल वाले थीम पार्क में। और वो थीम पार्क रिकी चला रहा होता है, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये थीम पार्क उसके बचपन वाले इंसिडेंट पर ही बेस्ड था। वो लोगों को अपने बचपन वाला इंसिडेंट की कहानी ड्रामेटिक वे में सुनाता था, जो कि लोगों को काफी इंटरेस्ट आता था और इस तरह वो पैसे कमाता था। रिकी ओटिस को अपना रैंच बेचने के लिए ऑफर देता है, लेकिन ओटिस मना कर देता है। उसी रात ओटिस का घोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और वहां से भाग जाता है। ओटिस घोड़े के पीछे जाता है और अपने घर की तरफ देखता है तो उसकी घर की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी और उसे आसमान में एक यूएफओ दिखाई देता है। वो उसके घोड़े को खा जाता है और उसके रिमेनिंग को वही डंप कर देता है। अब उसे समझ आता है कि इसी यूएफओ के कारण उसके पिता की डेथ हुई थी। अब वो ये सब एमा को बताता है, जिसे सुन के वो काफी एक्साइट हो जाती है। वो उस यूएफओ की फोटो क्लिक करके फेमस और काफी पैसे कमाने का सोचते हैं। दूसरे दिन वो लोग कैमरे खरीदने के लिए एक शॉप पर जाते हैं और तभी उन्हें एंजल नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि कैमरे को लगाने में हेल्प करता है। उसे भी यूएफओ और एलियन में काफी इंटरेस्ट होता है। उस रात ओटिस को आसमान में फिर से वो यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो यूएफओ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास आता है तो वो काम करना बंद कर देता था। और उनके कैमरे के साथ भी यही होता है, लेकिन उनका एक बैकअप कैमरा होता है जो कि अभी भी काम कर रहा होता है। इधर एंजल भी अपने ऑफिस से कैमरे को देख रहा होता है, लेकिन कैमरे में एक कीड़ा चले जाने के कारण यूएफओ की फुटेज क्लियर नहीं आ पाती है। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि यूएफओ एक क्लाउड के पीछे छुपा हुआ है और वो क्लाउड पिछले 6 महीने से एक ही प्लेस पर था और अपना शिकार कर रहा था। दूसरे दिन ओटिस का दिमाग चलता है और वो समझ जाता है कि आखिर रिकी क्यों अपने थीम पार्क के लिए उससे घोड़े खरीद रहा है। दरअसल रिकी को पहले से उस यूएफओ के बारे में पता होता है और वो लोगों को यूएफओ को घोड़े खाते हुए दिखाता था और लोगों को ये सब देखने में मजा आता था। आज भी रिकी का एक शो था और ओटिस भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन आज वो यूएफओ कुछ जल्दी ही नीचे आ जाता है और वो रिकी के साथ साथ सारे लोगों को भी खा जाता है। ओटिस कैसे भी करके वहां से भाग जाता है और वो यूएफओ को काफी करीब से देख लेता है और उसे पता चलता है कि ये कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि ये खुद एक एलियन है, जो कि एक बड़े से जेलीफिश जैसा दिखता था। उसी रात वो एलियन उसके घर के ऊपर आकर खून की उल्टी करता है और हम समझ पाते हैं कि ये एलियन सिर्फ मीट खाता है। और जब इसने पार्क में कई सारे लोगों को खाया था तो बहुत सारे मेटालिक चीजें उसके पेट में चली गया था और इसका पेट खराब हो गया था। ओटिस अब फैसला करता है कि वो उस एलियन का फोटो लेके रहेगा और वो उसकी बिहेवियर का पता लगा के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा।
अब वो एक जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास जाता है। वो अपने साथ एक मैनुअल कैमरा लेके आता है और वो लोग फील्ड में इलेक्ट्रिक ट्यूब मैन लगा देते हैं, जिससे कि उन्हें वो एलियन का लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ एक रिपोर्टर आ जाता है, जो कि थीम पार्क से जो लोग गायब हुए थे उनका पता लगाने आया था। ईवा उसे वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन वो रिपोर्टर फिर भी चला जाता है और तभी उसका बाइक बंद हो जाता है और उसके ऊपर ही वो एलियन आ जाता है और उसे खा जाता है। इधर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एलियन की फोटो ले लेता है, लेकिन वो एलियन के और करीब चला जाता है और तभी वो भी मारा जाता है। अब एमा वो बाइक को थोड़ा दूर ले जाके स्टार्ट करती है और थीम पार्क के अंदर चली जाती है। वो एलियन भी उसके पीछे वहां आ जाता है। एमा वही रखी हीलियम गैस वाली बड़ी बलून को हवा में छोड़ देती है और तभी एलियन उसे इंसान समझ के उसे खाने लगता है और तभी एमा उसका फोटो ले लेती है और वो बलून फट जाती है, जिससे कि वो एलियन मारा जाता है। और तभी एमा देखती है कि ओटिस सामने से आ रहा है और मूवी यही खत्म हो जाती है।